अगर हम पॉलिटिक्स आप ही की उसके ऊपर हम बिल्डअप करते हुए देखते हैं तो ट्रेडिशनली सोचा जाता है कि ये मेल की स्पेस है, बल्कि हम्म, एक्चुअली इस पे बड़ा एक बिलीव है। हम्म, अक्सर वो यंग खवातीन जो पॉलिटिक्स में आना भी चाहती हैं तो वो इस वजह से नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनको वो स्पेस एक तो मिलती नहीं है, और जो स्पेस मिलती है उसके पीछे भी फिर जो उनकी करैक्टर एसिनेशन है। और आजकल तो क्योंकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें बहुत सारी ट्रोलिंग मिलती है तमाम खवातीन की जो पॉलिटिक्स में है हम्म, सोशल मीडिया के ऊपर। सो हाउ यू थिंक द व्हाट आर द की चैलेंजेस वुमेन फेस जब वो पॉलिटिक्स में आती हैं, प्रोफेशनली भी, सोशली भी, और विद इन इवन इन देयर ऑन पार्टीज? हम्म, अच्छा, मुझसे ये वाला क्वेश्चन नौशीन मेरी फैमिली ने बहुत दफ़ा पूछा, और मेरे फ्रेंड्स ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत दफ़ा पूछा, बिकॉज आई वाज लाइक, मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली में तो ऑफ कोर्स आई एम द फर्स्ट वन टू बी इन द पॉलिटिक्स। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी तमाम ऑलमोस्ट सभी अपने अपने कहीं ना कुछ वी आर ऑल वर्किंग, सारा कुछ ना कुछ कर रहे थे, एंड आई वाज द वन। तो दे ऑलवेज आस्क्ड मी कि हमने तो देखा है कि हाउ इट इज़ वेरी स्टर्न फॉर द women in politics, or how do your party see it, how do you as a now a politician see it? But मैं I would say, मुझे when I joined PMLN, I would say कि all of the leadership was standing by me। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, देर ऑल ईयर्स एंड आइज कि हम कहीं कोई बच्चे को या किसी को दे, मतलब जो मेरी सीनियर लीडरशिप है, दे ऑल टेक मी एज अ यंग गर्ल विद लॉट ऑफ ड्रीम्स, एंड यकीन करिए कि मैं ये कहूँगी, द रेजिस्टेंट जो भी यहाँ पे एक फीमेल पॉलिटिशियन को होती है, इट्स ओपन, हम इसको क्या वर्ड कह सकते हैं, इट्स ओपन बिनोवलेंट। ठीक है, द आइडिया दैट पॉलिटिक्स इज टू हार्श और टू अनसेफ फॉर द गर्ल्स और फॉर यंग वुमेन, ये अब मतलब एक नोशन क्रिएट हो चुका है, और है भी, मतलब आई वुड से कि बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की बात होती है, सोशल मीडिया पे आप अनसेफ फील करते हैं, आप बहुत सारी जगहों पे अनसेफ फील करते हैं। बट अगर मैं सिर्फ हमारी पूरे पार्लियामेंट, पूरे पॉलिटिक्स की और पूरी इस होराइजन की बात करूं, तो जो हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है कि अच्छा शायद विद इन पार्टीज या विद इन पॉलिटिक्स ऐसे होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुआशरे में, क्योंकि मुआशरा ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट मुआशरा, तो हम एक बिलियन एंड ट्रिलियन लोगों की बात कर रहे होते हैं, और उनकी सोच, मेरी सोच और आपकी सोच से यकीनन इट कुड इट कुड शिफ्ट के हो सकता है, ये ऐसे नहीं है। और यकीन करिए कि प्रोफेशनली यहाँ पे आई हैड टू वर्क ट्वाइस टू प्रूव दैट माई एकेडमिक credentials translated best in the political street smarts, because मैं किस दम पे आई थी, आई केम इन टू the basis on my education. I did not have any a lot of political background, like I did not have any lot of political understanding. I was with PMLN since 2011, but of course मैं बहुत सारा काम policy and research पे कर रही थी। अब जब नाउ सोशली वी नीड टू दीज चैलेंजेस, जिसको हमेशा से मैं व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट और मैं देख रही थी कि क्या, तो द डॉटर ऑफ ट्रूप का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शोइंग दैट यंग वुमेन कैन लीड आउट ऑन मैरिड एंड नॉट जस्ट ऑन लीनेज। ठीक है, तो आई वुड से कि मेरी एक एग्जाम्पल ये वाली है कि मैंने अपनी स्टडीज़ को, आई ओवरकेम ऑल ऑफ दिस बाय बीइंग वेल प्रिपेयर्ड इन डिस्कशंस। हम मीटिंग्स में बैठते थे, सारी बातें करते थे। आई रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द ग्रास रूट, बिकॉज जो रिजल्ट्स आते हैं, दीज आर द ओनली आर्ग्यूमेंट दैट एक्चुअली और इवेंचुअली आप उनको कहिए कि साइलेंसली जो आपकी क्रिटिक्स को आप फेस करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा आपने इसको मौका दिया, आपने इसको कैसे मौका दे दिया। एंड देन जैसे आपने भी नंबर्स की बात की, और जब शुरू में भी आपने बात की थी CNIC और उन सब की, आई वुड डेफिनेटली एंड जेन्युइनली एग्री टू दिस, बिकॉज जो हमारी खातन है, दे मेक अप टू ऑलमोस्ट 49% ऑफ आवर पॉपुलेशन। और सिर्फ उनका जो रजिस्टर्ड टर्न आउट का जो रेट है, जो हम वोट्स के लिए आते हैं, इट्स ओनली आई थिंक अराउंड 10% एज कम्पेयर टू मैन। और हम देखते हैं कि इसीलिए वी सी मोर वुमेन ऑन रिजर्व सीट्स, ठीक है, या मोर वुमेन ऑन ये वाली जो हमारी एक टेक्नोक्रेट्स की सीट होती हैं, बिकॉज द कंटेस्टेड ट्रांजिशन जो है वो जनरल सीट की वो बहुत कम है। तो अब ये जो पूरा जो हमने एक पूरी एक पिक्चर ड्रॉ की, और जो आपने मुझसे सवाल भी किया कि ये किस तरह, तो ये सिर्फ खाली कल्चर नहीं है, दिस इजंट अ कल्चर, आई वोंट कॉल इट कल्चर, आई वुड कॉल इट एक्चुअली इकोनॉमिक ऑटोनमी। बिकॉज क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तो हम उस ग्लास सीलिंग्स को, हम उन बैरियर्स को ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इस पूरे उस सिनेरियो की बात करते हैं, जो ये, तो ये एक पूरा एज अ सोसाइटी
एक फीमेल पॉलिटिशियन को कैसे देखती है, हमें इस चीज़ को बेहतर करना है। एक यंग पॉलिटिशियन को कैसे देखती है, इस चीज़ को बेहतर करना है। और पार्टीज एक्चुअली ऑल ऑफ द पार्टीज, स्पेशली PMLN, स्पेशली विद आर फीमेल लीडरशिप इन द पंजाब प्रोविंस, हम लोग इन चीज़ों को, हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती है कि हाँ, अ वुमेन इज मेकिंग हर मार्क। दैट्स रियली इनक्रेडिबल। और डेफिनेटली अभी एक एक हमें नज़र भी आता है पार्लियामेंट के अंदर, जब हम देखते हैं कि चलें कुछ पढ़ी लिखी खवातीन हैं, यंग वॉइसेस शामिल हो रही हैं, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ, और यू नो दैट कि एक बड़े अरसे से हम इसी कोशिश में लगे हुए होते हैं कि अच्छा खवातीन की 33% रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाए। अच्छा, एक और जो चैलेंज जो अक्सर खवातीन के हवाले से जो जो डिबेट होती है, स्पेशली हमारे जो मेल पॉलिटिशियन है उसके अंदर, वो रिजर्व सीट्स के ऊपर होती है। तो खवातीन को वो वाला एक मैं कह सकती हूँ कि एक रिस्पेक्ट जो एक इलेक्टेड मेंबर्स के पास होती है, या वो पावर जो एक इलेक्टेड मेंबर्स के पास होती है, वो नहीं होती है। और उसके पीछे एक वही वाली चीज़ है कि तो रिजर्व सीट्स पे आई हैं, ये तो कोटा सिस्टम पे आई हैं। और मेरा ख्याल है जो इनिशियली एक जब रिजर्व सीट्स को आइन में शामिल किया गया था, तो उसके पीछे भी एक बड़ी रीजन यही थी कि एक सर्टन टाइम पीरियड तक खवातीन को रिजर्व सीट के ऊपर रखा गया, देन दे विल बी एबल टू बिल्ड देयर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और फिर दे विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट द हम्म। इलेक्शन इन डायरेक्ट सीट्स। लेकिन वो ये ट्रांजिशन हमें होती हुई नजर नहीं आई। तो आपके ख्याल में क्या रीजन है कि विमेन्स आर नो मोर वोकल? मैं कह सकती हूँ कि बहुत कम खवातीन हैं जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर बात करती हैं, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करती हैं। और अभी अगर हम अपने लॉ की बात करें, जो पिछला इलेक्शन एक्ट 2017 में एक प्रोविजन रखी भी गई थी कि अच्छा 55% को जनरल सीट्स हैं उस पर खवातीन को दिया जाएगा, वो भी हम्म। फिर बहुत वीक कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई इन खवातीन को। क्या रीजन है कि खवातीन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बिल्ड नहीं कर पाती हैं, और क्या रिजर्व सीट्स के ऊपर दे आर फुली दिस इज देयर कंफर्ट जोन, वो इससे निकलना नहीं चाहती? हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात आपने की। और वाकई मुझे, अच्छा, जब मैं व्हेन आई केम इनटू द पॉलिटिक्स, और ये सारा रिजर्व सीट और ये सारी चीज़ें, जो नोशन हमें बिल्डअप किया जाता है, जो नोशन किताबी है, जो नोशन वहाँ बैठ के है, और जो नोशन एक बाहर वाला बंदा देखता है कि ये क्या है, ठीक है, हाउ इट से। तो मैंने जो हमारा एक, जैसे आपने अभी इलेक्शन कमीशन एक्ट की बात की, तो उसमें हमने मेरी जब आई केम इनटू द पार्लियामेंट, तो मैं बहुत इस पे काम कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। एक स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जेंडर इंक्लूजन एक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो 10 to 15% हम, जो हमारा पूरा कोटा है, या जिस चीज़ पे हम बात कर रहे होते हैं कि जी अच्छा ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो ये एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करने के लिए बहुत एक विनेबल जनरल सीट्स की टिकट्स वुमेन को हो जाती है। देखिए, जब मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की कि एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। व्हेन यू थिंक अबाउट कंटेस्टिंग इनटू इलेक्शंस, फीमेल के लिए इकोनॉमिक ऑटोनॉमी कितनी है, कितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, कितना उसके पास पार्टी ने उसको बैक किया है कि वो ये कर सके। अब ऑफ कोर्स मेरी पार्टी ने तो, जैसे हम लोग, अगर आई वुड टॉक अबाउट PMLN, तो PMLN हैज सपोर्टेड लॉट ऑफ वुमेन। आई एम द ट्रू एग्जाम्पल। लाइक मैंने बहुत सारा काम किया है लेजिस्लेशंस पे, मैंने अगर बहुत सारा काम बैठ के रिसर्च पे किया है, बहुत सारी चीज़ों पे उस पे किया है। तो हम इन तमाम चीज़ों को, अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर आप बात करूँ कि जैसे गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट है, तो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की बात भी करें, तो प्राइम मिनिस्टर्स ने अभी जो हमारा रिसेंट एम्पावरमेंट पैकेज है, उसका मज़ीद कोटा बढ़ा के इसको, इन्होंने इसको मज़ीद हमें 25% कर दिया, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, या ग्रेट आप कह लें कि एक इंटरवेंशन है उन तमाम चीज़ों के लिए, जो कि वी आर बिल्डिंग इन टू दैट पोलिटिकल इकोनॉमिक लिंक। जब तक हमारे लॉज, या जब तक हमारा एक पोर्शन, हमारा वर्किंग, जैसे हमारा वर्किंग वुमेन एंडोमेंट फंड है, अगर हम इसको बेहतर करते करते, अगर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम ये कर लें, अपनी ट्रांजिशन जो है रिजर्व सीट से जनरल सीट्स पे कर लें, और इवन ऑन द रिजर्व सीट्स, अगर फॉर इंस्टेंस एक खातून रिजर्व सीट पे रहकर भी वो तमाम काम कर सकती है जो कि एक डेवलपमेंट सेक्टर के लोग बहुत अरसे से मेहनत कर रहे होते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डेवलपमेंट सेक्टर वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है, नौशीन, के जब हम उन चीज़ों को, जब तक हम एक पूरा सिग्निफिकेंटली तरीके से, जब तक हम उनको लेके नहीं चलेंगे, एक हम लीड, एक हम स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हम उसको बेहतर तरीके में ले सके। मेरा मानना ये है कि अगर हम
जो हमारा हम वी मूव बियॉन्ड द 15% मैंडेटरी, जो भी हमारी 5% जो भी हमारी ये जनरल सीट्स की अगर हम टिकट्स हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा मूव बियॉन्ड करें और अगर हम पार्टी को मज़ीद कंपेटिटिव करें, हम देखें, हम वी नीड मोर वुमेन इनटू द फील्ड एंड नॉट जस्ट ऑन द बेंचेस। जब हम लोग कोई लीडरशिप वाले प्रोग्राम्स भी करते हैं, हम और भी चीज़ें करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हाउ एक्चुअली कि आपकी तमाम जो पार्टिसिपेशन है फ्रॉम जनरल सीट टू रिजर्व सीट और रिजर्व सीट टू जनरल सीट, मेरा ख्याल है कि व्हेन यू हैव अ सीट इन द पार्लियामेंट इट मीन्स यू हैव अ वॉइस इन द पार्लियामेंट। आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, आप उसको जितना आपका टाइम है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए, तो आप उसको मतलब आप और बेहतर तरीके से उसको आप पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं। और मैं, इफ़ आई सी माई सेल्फ एज समवन हु इज़ overseeing the Prime Minister Youth Program with the chairman, मैं देखती हूँ कि each and every day, ठीक है, there are women who are out performing in academics, out performing in at entrepreneurship, and in fact तमाम जो हमारी women parliamentarians हैं, they contribute actually हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री एजेंडा। जो अभी रिसेंट जो पिलडाट की भी रिसर्च आई है और भी सारी चीज़ों पे है, उनमें वुमेन पार्टिसिपेशन मेन के हिसाब से और ज़्यादा है। ठीक है, और हम वी मेक ओनली 17% ऑफ द हाउस। ठीक है, तो वी हैव द प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि हम तमाम चीज़ें, इफ़ यू नो, if the doors we have opened in this government, in this शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप की गवर्नमेंट में हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी लीडरशिप रोल पे हैं। अगर ये इसी तरह दरवाजे खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए खुले रहे, ठीक है, तो आई मेक श्योर कि आई एम श्योर कि हम लोग जो हैं किसी एक पॉइंट पर हम ये जो हमारी वुमेन लीडरशिप है ना, इसको हम सिर्फ एक वुमेन डे पे हम सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि वो हमने खवातीन का साथ देना है, वो हमने खवातीन को इनकरेज करना है। दिस, अगर इस लीडरशिप ने जो अभी बहुत सारे फैसले किए हैं, इफ़ दे वुड स्टे, तो दे वुड बी परमानेंट एंड इट विल ब्रिंग अ स्ट्रक्चरल रियलिटी फॉर द पाकिस्तान स्टेट rather than just a temporary policy change.